आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञापन, जिसे अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं, विज्ञापन के बारे में आगे हम लोग बात करें, चर्चा करें। विज्ञापन क्या है, विज्ञापन कैसे लिखा जाए, विज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, विज्ञापन का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले विज्ञापन शब्द का मतलब क्या होता है, उसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए, विज्ञापन शब्द का जो मतलब होता है, इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है इश्तहार या प्रचार। मतलब ये किसी वस्तु के गुण दूसरों पर प्रकट करके उसे अपनी ओर आकर्षित करना ही विज्ञापन है। विज्ञापन शब्द के बनावट पर या इसके शाब्दिक अर्थों की ओर अगर चले हम लोग, या उस पर हम लोग ध्यान दें, तो हम लोग देखते हैं विज्ञापन शब्द का जो निर्माण हुआ है वो दो शब्दों के आपसी मेल से हुआ है। उसमें एक वी है, दूसरा ज्ञापन है। जहाँ वी का मतलब विशेष और ज्ञापन का मतलब जानकारी से है। यानी विशेष जानकारी, किसी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी देना ही विज्ञापन है। जैसा मैंने इसके पहले भी बताया, विज्ञापन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है वी, जिसका मतलब होता है विशेष, जिसका मतलब होता है विशेष। दूसरा है कि ज्ञापन, जिसका मतलब होता है जानकारी, जिसका मतलब होता है जानकारी। मतलब किसी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी देना ही विज्ञापन है। क्लियर? अब है क्या, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, खूबी क्या होनी चाहिए, किसी विषय विज्ञापन में उसकी खूबी क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, विज्ञापन में चार खूबियां होनी चाहिए। एक तो विज्ञापन सुंदर हो, दूसरा विज्ञापन संक्षिप्त हो, तीसरा विज्ञापन आकर्षक हो, और चौथी जो बात है वो ये कि वो सुझावात्मक हो। मतलब ये सुझावात्मक होने का मतलब ये है कि उस विज्ञापन में, उस विज्ञापन का जो पाठक होता है उसका, या फिर जिस उत्पाद का हम विज्ञापन दे रहे होते हैं उस उत्पाद का जो उपभोक्ता होता है उसकी रुचि और उसकी ज़रूरत को भी उस विज्ञापन में ध्यान रखा जाना चाहिए। ये चार बातें जो किसी विज्ञापन की विशेषताएं हैं, अर्थात किसी विज्ञापन की जो खूबियां होती यही चार चीज़। एक तो विज्ञापन सुंदर हो, दूसरा विज्ञापन संक्षिप्त हो, तीसरा विज्ञापन आकर्षक हो, चौथा वो विज्ञापन सुझावात्मक हो। क्लियर? अब सवाल आते हैं, क्या सभी विज्ञापन एक जैसे होते हैं? तो निसंदेह इसका जवाब होगा नहीं, सभी विज्ञापन एक जैसे नहीं होते हैं। विज्ञापन उसके उत्पाद के अनुसार होता है, यानी उत्पाद के अनुसार ही उसका विज्ञापन होता है। जैसा उत्पाद होगा वैसा विज्ञापन होगा। हर उत्पाद अलग अलग तरह के होते हैं और इसीलिए उनका विज्ञापन भी अलग अलग तरीके के होंगे। सबका नेचर अलग होता है हर उत्पाद का, इसीलिए उसके विज्ञापन का प्रकार भी सबका अलग अलग होगा। सभी विज्ञापन एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि विज्ञापन हम क्यों करते हैं, या फिर विज्ञापन के फायदे क्या हैं। देखिए, विज्ञापन हम क्यों करते हैं या फिर विज्ञापन के फायदे क्या हैं। विज्ञापन के तीन लाभ हैं। एक तो विज्ञापन से उत्पादों को बनाने वाली जो कंपनी होती है उसको लाभ होता है। दूसरा, इससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है। तीसरा, इसके फायदे समाज को भी मिलते हैं, यानी समाज भी इससे लाभान्वित होता है। अब हम लोग देखें कि विज्ञापन उत्पादों को बनाने वाली कंपनी को किस तरह लाभ पहुंचाती है। तो हम लोग देखते हैं कि विज्ञापन वस्तुओं की मांग में वृद्धि करके उसकी ख्याति और बिक्री को बढ़ाता है, और इससे उत्पाद को बनाने वाली जो कंपनी होती है उसे उस उत्पाद के उत्पादन में जो उसका लागत मूल्य आता है वो कम पड़ता है। क्योंकि बड़े पैमाने पर उसका अगर प्रोडक्शन हो, अगर बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन होता है तो उस उत्पाद की कीमत कम पड़ जाती है, कम होती है। इस तरह उस कंपनी को लाभ पहुंचता है। दूसरा जो लाभ होता है वो उपभोक्ताओं को। विज्ञापन से उपभोक्ताओं को नए नए उत्पादों की जानकारी मिलती है। उन्हें नई नई वस्तुओं के मूल्य, उनके उपयोग और उनके प्राप्ति आदि के संबंध में जानकारी आसानी से मिल जाती है। इससे उपभोक्ताओं को खरीदारी करने में आसानी होती है।
अधिक बिक्री का लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलता है, चूँकि इससे चीज़ें सस्ती होती हैं। अगर वो उत्पाद का उत्पादन किसी वस्तु का उत्पादन अगर छोटे पैमाने पर हो तो उस पर उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अधिक आता है। अगर उसी चीज़ का उत्पादन अगर बड़े पैमाने पर किया जाए तो उसके ऊपर लागत मूल्य कम आता है। इससे उपभोक्ताओं को लाभ ये होता है, उसे वो सामान थोड़ी कम कीमत पर मिल जाती है। क्लियर। तीसरा जो लाभ है वो लाभ समाज या फिर इस देश को या राष्ट्र को होता है। विज्ञापन से समाज या राष्ट्र को अनेक लाभ होते हैं। विज्ञापन से या विज्ञापन के कामों में लाखों लोग लगे होते हैं। जैसे विज्ञापन को डिजाइन करना, इसके लिए कुछ लोग लगे होते हैं। विज्ञापन जो डिजाइन किया जाता है उसके लिए ब्लॉग बनाने के लिए कुछ लोग लगे होते हैं। फिर कुछ लोग उसको छापने के लिए लगे होते हैं। कुछ लोग इसके पर्चे और पोस्टर बनाने फिर उसे चिपकाने के कार्यों में लगे होते हैं। कुछ लोग होर्डिंग और बोर्ड्स लगाने में लगे होते हैं। मतलब ये है कि जितने लोग इस काम में लगे होते हैं सबको रोजगार मिलता है इस विज्ञापन के माध्यम से। इस तरह इस विज्ञापन के माध्यम से समाज और राष्ट्र को लाभ होता है। क्लियर। तब अब एक सवाल ये भी है, तो क्या विज्ञापन से सिर्फ लाभ ही है, नुकसान भी होते हैं या फिर नहीं? तो निस्संदेह इसका जवाब होगा हाँ, विज्ञापन से इसके कुछ नुकसान भी हैं, विज्ञापन के कुछ दोष भी हैं। विज्ञापन का जो सबसे पहला दोष है वो ये कि विज्ञापन देने वाली व्यवसायी के हितों का ध्यान इस विज्ञापन में रखा जाता है। दूसरा, यह विज्ञापन भ्रामक होने की संभावना बनी रहती है। तीसरी बात यह कि विज्ञापन के कारण उपभोक्ताओं को उत्पादों के लिए अधिक कीमत भी चुकाना पड़ता है। अब है कि विज्ञापन जो भी दिया जाता है उसमें विज्ञापन जो देने वाले लोग होते हैं उनके व्यवसायों के हित को ध्यान में रखा जाता है, जिसके कारण कभी कभी वो विज्ञापन दोषपूर्ण भी हो जाता है। और तो और वो विज्ञापन में उसके गुणों को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है जिसके कारण उस विज्ञापन के भ्रामक होने की संभावना बनी रहती है, जिससे ग्राहक ठगे जाते हैं। और विज्ञापन के कारण उत्पादित वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है। जब भी विज्ञापन किया जाता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ लागत आता है, कुछ कॉस्ट आता है, कुछ खर्च होता है उसके ऊपर, और जो भी व्यय उसके ऊपर होता है उन खर्चों को उन कीमतों में ही उसे जोड़ दिया जाता है। इससे उस उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है और उस उत्पाद के लिए उपभोक्ता को अधिक कीमत भी चुकाना पड़ता है। ये इसके मुख्य दोष हैं। क्लियर। अब विज्ञापन के माध्यम क्या होते हैं या क्या क्या विज्ञापन के माध्यम हो सकते हैं। अब क्या विज्ञापन के माध्यम क्या क्या हो, तो विज्ञापन के माध्यम मुद्रण माध्यम भी हो सकता है जिसको प्रिंट मीडिया बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं, चलचित्र माध्यम हो सकता है, सिनेमा बीच में आप देखते होंगे स्लाइड चलता है, या फिर कुछ और भी इसके माध्यम हो सकते हैं, कुछ और भी इसके जिसके माध्यम से हम विज्ञापन करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये कि विज्ञापन के प्रकार और उसकी आवश्यकताओं के आधार पर उसके माध्यम का चयन किया जाता है। विज्ञापन का प्रकार और उसकी आवश्यकताओं, विज्ञापन का प्रकार उसके उत्पादों पर निर्भर करता है कि उत्पाद कैसा है। उत्पाद जैसा होगा विज्ञापन भी वैसा ही होगा, यानी उत्पाद के अनुसार उसके विज्ञापन के प्रकार होंगे और उसी उत्पाद के अनुसार आवश्यकताएं भी होंगी लोगों की। अलग सभी लोगों की एक जैसी आवश्यकता नहीं होती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं और सभी लोगों की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। तो उत्पाद जैसा है और जैसे लोग हैं तो लोगों की आवश्यकता के अनुरूप और वो लोग जिनको उस वस्तु की आवश्यकता है उनका लेवल क्या है उसके अनुरूप विज्ञापन का माध्यम भी तय किया जाता है। मतलब ये है कि उत्पाद के अनुसार उसके विज्ञापन का प्रकार और उस उत्पाद के उपभोक्ताओं के अनुसार उसके विज्ञापन का माध्यम तय किया जाता है, फिर उसके माध्यम का चयन किया जाता है। अब इस आधार पर देखें तो विज्ञापन का माध्यम मुद्रण माध्यम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकता है, चलचित्र माध्यम हो सकता है, या फिर उसके अन्य दूसरे भी माध्यम हो सकते हैं, जिसमें रेडियो हो, टेलीविज़न हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री, समाचार पत्र, पत्रिका, आउटडोर होर्डिंग हो सकता है,
पोस्टर हो सकता है, बैनर हो सकता है, प्रदर्शनी हो सकता है, स्टिकर हो सकता है, उपहार हो सकता है, डायरी हो सकता है, कैलेंडर हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं जो हमारे विज्ञापन का माध्यम हो। ठीक है, तो ये विज्ञापन के माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम अपनी विज्ञापन को लोगों में प्रचारित या फिर उसे हम प्रसारित करते हैं। चलिए अब देखते हैं विज्ञापन के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान के चलिए किसी चप्पल का विज्ञापन हमको करना है, उस चप्पल का विज्ञापन मान के चलिए हम लोगों को करना है, तो चप्पल का कोई नाम रख लेंगे हम लोग। तो चलिए एक नाम हम लोग रख लेते हैं रिलैक्स चप्पल। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें, आगे हम लोग उस पर बात करें लोग तो, लेकिन उसके पहले एक चीज़ यहाँ ध्यान देना होगा कि जब भी कोई विज्ञापन हम लोग करते हैं तो विज्ञापन के लिए एक पूरे पेज पर हम लोग नहीं करते। उसके लिए उस पेज के ऊपर एक ऐसे रेक्टेंगल शेप में एक हम लोग ऐसा शेप बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ तो सही से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप उसको स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा और सही शेप बनेगा। ऐसे एक शेप बनाना आपको, और उसमें जिस चीज़ का विज्ञापन दे रहे हैं उसका तस्वीर बनाना जरूरी है। लेकिन तस्वीर तो बिल्कुल वैसा हूबहू तो नहीं बन पाएगा, लेकिन वो सिंबॉलिक होना चाहिए। तो वो आप दाहिनी तरफ लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे कोई सैद्धांतिक कोई नियम नहीं है कि आप जो भी चित्र बनाते विज्ञापन वो दाहिनी तरफ ही लगाएं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ चाहें वहाँ आप उसके चित्र को लगा सकते हैं, उसको आप सजा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि विज्ञापन सुंदर होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, आकर्षक हो और सुझावात्मक हो। इस बात का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। और विज्ञापन को सजाना आपकी जिम्मे की बात है। आप उसको कैसे सजाते हैं, किस तरह सुंदर बनाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। एक दूसरी बात, परीक्षा कक्ष में आपके पास बहुत सारे कलर नहीं होते हैं जिससे आप उसको सजाएं। आपके पास सिर्फ ब्लैक या ब्लू कलर का पेन होता है, या फिर आपके पास एक पेंसिल होती। ब्लैक या ब्लू पेन या पेंसिल से आप इस विज्ञापन को बनाएंगे। इसको कलर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कुछ इस पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। आप कम से कम चित्र जैसा भी बना सकते हैं, एक सिंबॉलिक चित्र जरूर आप बनाएं। अच्छा होता है कि दाहिने तरफ अगर आप इस जगह बनाएं चित्र तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे आप चाहें तो बाएं तरफ भी इसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर भी या नीचे जहाँ आपको सूट करता हो वहाँ आप उस चित्र को बना सकते हैं। एक दूसरी बात कि जो आप बनाते हैं उसमें एक तो आप चित्र बना दें, दूसरी बात आप जो भी नाम रखते हैं उस उत्पाद का वो नाम बाजार से लिया गया नहीं हो। अगर वो उसी तरह का कोई प्रचार पहले से बाजार में जो प्रचार चल रहा है उसको अगर ला करके आप यहाँ लिख देते हैं तो माना जाएगा कि आपने नकल की है, तो नंबर आपको कम आएगा। इसीलिए आप अपना एक कल्पना के आधार पर कोई नाम आप सोच लें और उस नाम के आधार पर उसका नामकरण करें आप। ठीक है, एक तस्वीर बना दें यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर उसका आप नाम लिखें। ठीक है, जो भी आप नाम रखते हैं, उसके बाद उसके नीचे उस विज्ञापन प्रदाता का नाम यहाँ लिखें। फिर उसके बाद उसके नीचे 2, 3, 4, 5 जितना भी आप दे सकें उसकी खूबी यहाँ बता दें। ठीक है, कम से कम शब्द में आप ऐसा विज्ञापन आसानी से बना सकते हैं जो सुंदर भी होगा, संक्षिप्त भी होगा और सुझावात्मक भी होगा, आकर्षक भी होगा। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए हम लोग एक रिलैक्सो तो बाजार में एक चप्पल है ही, उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग एक नया चप्पल का नाम रख लेते हैं रिलैक्स। ठीक है, तो रिलैक्स चप्पल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर रिलैक्स चप्पल। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे क्या, एक यहाँ पर एक बना लेंगे, एक ऐसा। ठीक है, रेक्टेंगल शेप का एक यहाँ बना लेंगे, एक ये बन गया। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रिलैक्स चप्पल। यहाँ इस चप्पल का एक सिंबॉलिक फोटो बना देना है यहाँ आपको। ठीक है, यहाँ रिलैक्स चप्पल लिखेंगे मोटा और बड़े बोल्ड अक्षर में। और इसमें जैसे 3 उदाहरण मैंने दिए हैं कि आरामदायक और मजबूत, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नए डिजाइन और कम दाम, और आपके हर सफ़र का साथी रिलैक्स चप्पल। ठीक है, आप चाहें तो इसको उठा करके ऊपर भी यहाँ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब बस हो गया विज्ञापन तैयार। इसी तरह अगर आप दूसरे विज्ञापन की बात करें तो यहाँ भी आप
इसको क्या करेंगे, ऐसे पहले शेप बनाएंगे इसे, ठीक है। यहाँ पंखे का तस्वीर बनाएंगे आप, पंखे का तस्वीर बनाएंगे आप, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हैं 5 साल की वारंटी के साथ, खूबसूरत रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध, हल्के और सस्ते, ठीक है। घर को हवादार बनाए पवन पंखे के साथ, घर को हवादार बनाए पवन पंखे के साथ, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे 5 साल की वारंटी के साथ, खूबसूरत रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध, हल्के और सस्ते। ऐसे करके आप एक विज्ञापन बना सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे एक वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन के बारे में कहा जाए तो फिर आप करेंगे क्या, तो वहाँ पर आपको करना क्या होगा कि आपको वहाँ लिखना होगा, सबसे पहले एक आकृति बनानी होगी ऐसे रेक्टेंगल शेप में, ठीक है ना। ऐसा आपको एक आकृति बनानी होगी। फिर उस आकृति के अंदर आपको, उस आकृति के अंदर फिर आपको वो आपको लिखना होगा, जैसे हर गृहिणी की पहली पसंद मिराज वॉशिंग पाउडर, कीमत में कम, सफ़ेदी में चमाचम, मूल्य 20 रुपये मात्र, नोट सभी दुकानों पर उपलब्ध, और यहाँ एक तस्वीर बना देंगे। क्लियर। तो ये हो गया आपको वॉशिंग पाउडर का एक विज्ञापन। क्लियर। विज्ञापन कैसे बनाएं ये हम लोगों ने देखा। आशा है विज्ञापन कैसे लिखें या फिर कैसे बनाएं ये बात आपकी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।